गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक इन माय क्लास फिजिक्स बाय अंकित सर। सो आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे हाउ डज साउंड प्रोपागेट इन एयर एंड व्हाट आर द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड, हाउ कैन ए साउंड इज कैरेक्टराइज्ड फ्रॉम वन टू अनदर। ठीक है, तो उसके पहले हम आपको कुछ होमवर्क दिए थे। वी हैव टू फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव विद द हेल्प ऑफ द रिलेशन बिटवीन स्पीड ऑफ वेव, वेवलेंथ ऑफ द वेव एंड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइए कितना आया था। ओके, सो फर्स्ट वी राइट द गिवन डाटा। वेवलेंथ ऑफ द वेव इज 13.6 सेंटीमीटर। इट कैन बी रिटन एज 13.6 by 100. Okay, and the speed of the wave v is equal to 340 meter per second. We have to find frequency. So here we can find the frequency is equal to v by lambda. V is equal to 340 by 13.6 into 100। इसको हटा देंगे तो ये 10 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये कट जाएगा 170। एक मिनट, इसको हम लिख सकते हैं 34 इंटू 10 इंटू 1000 बाई 136। इट क्लियर? 34 इंटू 34 से कैंसिल कर सकते हैं 4 से, है ना, और ये 4 से कैंसिल हो जाएगा 25 यानी 250, तो हो जाएगा 2500 हर्ट्ज। द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी इज हाउ मच? 0 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज एंड 20,000 हर्ट्ज। ठीक है, तो 2500 हर्ट्ज कहाँ लैच करेगा? ये 10,000 है, तो 2500 कितना हो जाएगा? 200 और 300, यानी 200 और 300 के बीच में लैच करेगा। सॉरी, 2000 और 3000 के बीच में लैच करेगा 2500, एंड इट कैन बी इजिली ऑडिबल। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा इट इज ऑडिबल। इज इट क्लियर सिमरन कुमारी? हमारा क्या होगा ये? ऑडिबल। क्या होगा? ऑडिबल। ठीक है, 2500 है, 25,000 नहीं है, तो ये क्या आ जाएगा? ऑडिबल हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। इन दिस क्वेश्चन द वेवलेंथ ऑफ द वेव। हाँ, एक चीज और ध्यान देना था, यह स्पीड जो है वेवलेंथ ऑफ द वेव इज प्रोड्यूस्ड इन एयर। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा एयर में स्पीड ऑफ द वेव, स्पीड ऑफ साउंड वेव इन एयर कितना होता है? 340 मीटर पर सेकेंड। सम टाइम वी कैन राइट 344 मीटर पर सेकेंड, बट अप्रोक्सीमेटली वैल्यू कितना लेंगे? 340 मीटर पर सेकेंड एयर में। याद रखिएगा एयर में स्पीड ऑफ साउंड कितना होता है? 340 मीटर पर सेकेंड। एंड द स्पीड ऑफ साउंड वेव इन वाटर, स्पीड ऑफ साउंड वेव इन वाटर कितना होता है? ये होता है 1500 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 1498 लिखते हैं अप्रोक्सीमेटली, बट अप्रोक्सीमेटली कितना कहेंगे? 1500 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आगे आने वाले क्लास में हम इसका स्पीड ऑफ साउंड इन डिफरेंट मीडियम स्टडी करेंगे। अब आप लोग याद रखिएगा वाटर में स्पीड ऑफ साउंड कितना होता है? 1500 मीटर पर सेकेंड। एयर में कितना होता है? 340 मीटर पर सेकेंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। लेमदा कितना है? 22.5 सेंटीमीटर। इसको लिख सकते हैं 225 बाई 1000 मीटर। 1000 कहाँ से आया? एक पॉइंट वाला जो जीरो हटा है वो हो गया, और सेंटीमीटर को मीटर में चेंज किया तो 100 हो गया। ठीक है, स्पीड कितना है? 1500 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो हमें निकालना है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या हो जाएगा? v बाई लेमडा। 1500 को लिख सकते हैं 15 इंटू 100 बाई 225। ठीक है, 1000 ऊपर चला जाएगा, 15 को 25 से कितना से कट जाएगा? ये 15 से कट जाएगा, ये 3 से और ये 20 से, कितना जाएगा? 20,000 बाई 3 हर्ट्ज। 20,000 बाई 3 हर्ट्ज को कितना लिख सकते हैं? 6666.6 हर्ट्ज। इट इज ऑल्सो ए ऑडिबल, इट इज ऑल्सो एन ऑडिबल साउंड। ठीक है, कितने लोगों का क्वेश्चन बन गया है? जल्दी जल्दी बताइए चैट में।
चलिए, सो नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक था, लास्ट क्लास हम लोग डिस्कस किए थे, हाउ डज साउंड प्रोड्यूस्ड। ठीक है, तो साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है, एक लाइन में अगर बोलें कि हाउ डज साउंड प्रोड्यूस, तो साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है, बोलिए। साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय, बोलिए। साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय ए वाइब्रेटिंग बॉडी। साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय ए वाइब्रेटिंग बॉडी। याद रखिएगा, जहां भी वाइब्रेशन होगा, जहां भी वाइब्रेशन होगा वहां पर साउंड प्रोड्यूस होगा। ठीक है, और जहां भी साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, जहां भी साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, देयर मस्ट बी ए वाइब्रेशन, देयर मस्ट बी ए वाइब्रेशन। जैसे अगर फैन चलता है तो क्या ये साउंड प्रोड्यूस करता है, यस या नो, बोलिए। फैन चलता है तो साउंड प्रोड्यूस होता है कि नहीं होता है, ठीक है। तो फैन क्या प्रोड्यूस करता है, साउंड। कोई सा भी मशीन चलता है, कोई सा भी मशीन चलता है तो वो भी वाइब्रेशन करता है, और वाइब्रेशन से क्या प्रोड्यूस होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, अब इसको हमको समझना है, मैकेनिज्म समझना है। तो मैकेनिज्म समझने के लिए आपको बताए थे, साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय ए वाइब्रेटिंग बॉडी। जब बॉडी वाइब्रेट करता है, सपोज ये हमारा जो टर्निंग फोर्क है, ठीक है, टर्निंग फोर्क को हम स्ट्राइक करेंगे इस एंड पर, टर्निंग फोर्क को क्या करेंगे, स्ट्राइक करेंगे, तो इसका जो पार्टिकल्स है वो क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा। इसका पार्टिकल्स जो क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा। अब ये वाइब्रेशन से क्या होता है, जो इसके आसपास जो एयर है, इसके आसपास जो एयर है वो मॉलिक्यूल भी क्या करता है, वाइब्रेट करता है। वो मॉलिक्यूल भी क्या करता है, वाइब्रेट करता है। इस तरह से क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है। मॉलिक्यूल जब वाइब्रेट करता है, तो एयर मॉलिक्यूल जब वाइब्रेट करता है तो उसके पैटर्न से अलग अलग मॉलिक्यूल्स, अलग अलग बॉडी, अलग अलग एयर मॉलिक्यूल्स को अलग तरीके से वाइब्रेट करेगा, उसके पैटर्न से डिफरेंट डिफरेंट साउंड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, अब देखिए, यस सर, वेरी गुड। नेक्स्ट है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, हाउ डज साउंड प्रोपागेट इन एयर। साउंड है जो एयर में कैसे प्रोपागेट करता है। तो आपको हम पहले ही बता चुके हैं, साउंड इज ए लॉन्गिट्यूडिनल वेव। साउंड इज ए लॉन्गिट्यूडिनल वेव। ठीक है, तो लॉन्गिट्यूडिनल वेव किस तरह से प्रोपागेट करता है, लॉन्गिट्यूडिनल वेव प्रोपागेट करता है बाय मेकिंग कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन। याद है, बाय मेकिंग कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन। कंप्रेशन और रेयरफेक्शन क्या होता है, जहां पर एयर मॉलिक्यूल्स क्या है, डेंसिटी ज्यादा, तो उसको कंप्रेशन बोलते हैं, दिख रहा है फिगर में। और ये क्या हो गया, यस सर, रेयरफेक्शन। ये हो गया कंप्रेशन, ये हो गया रेयरफेक्शन, ये हो गया कंप्रेशन, ये हो गया रेयरफेक्शन। ठीक है, अब देखिए, ये जो बॉडी है जो साउंड प्रोड्यूस कर रहा है वो वाइब्रेट करेगा। वो क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा। और इस तरह से एयर मॉलिक्यूल, इस तरह से एयर मॉलिक्यूल क्या होगा, एयर मॉलिक्यूल्स टू एंड फ्रो मोशन करेगा, बैक एंड फोर्थ मोशन करेगा, और इस तरह से साउंड प्रोड्यूस होगा। चलिए इसको एक्सप्लेन करते हैं, फिर इसको फिगर से हम समझेंगे। देखिए, तो इसको एक्सप्लेन करते हैं। पहले देखिए, व्हेन ए साउंड इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ए साउंड सोर्स। ठीक है, अब जो साउंड सोर्स होगा, वो साउंड सोर्स सबसे पहले क्या कर रहा होगा, साउंड सोर्स सबसे पहले कर रहा होगा वाइब्रेट, है ना, वाइब्रेट कर रहा होगा, यानी कि उसके पास क्या होगा, एनर्जी होगा। कोई भी बॉडी वाइब्रेट करता है, इसके पास क्या होगा, एनर्जी होगा। अब आगे पढ़ते हैं, व्हेन ए साउंड इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ए साउंड सोर्स, देन इट्स एनर्जी पुशेस द सराउंडिंग एयर कॉलम। ठीक है, जो एनर्जी है इसका, वो क्या करता है, सराउंडिंग एयर कॉलम को पुश करता है। ठीक है, ड्यू टू विच द डेंसिटी ऑफ एयर इंक्रीजेज एंड साउंड पासेस रैपिडली इन कंप्रेस्ड एयर। अब ये जो हमारा जो टर्निंग फोर्क है, ये क्या किया, इसको पुश किया। जब पुश किया तो एयर का डेंसिटी यहाँ पर क्या हो गया, बढ़ गया। अब ये जो कंप्रेस्ड एयर है, यहाँ से साउंड वेव तुरंत क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। ठीक है, अब एयर मॉलिक्यूल्स इलास्टिक प्रॉपर्टी की वजह से, एयर मॉलिक्यूल क्या होता है, बैक आता है। व्हेन एनर्जी ऑफ साउंड पासेस ओवर द कंप्रेस्ड एयर, देन दीज एयर कॉलम बिकम रेयरफेक्शन। अब वो जो पीछे वापस आता है तो उसके पास लेस एनर्जी है, और लेस एनर्जी होने की वजह से यहाँ पर डेंसिटी ऑफ एयर क्या है, बहुत ही कम है। तो उस रीजन को, उस एरिया को क्या बोलते हैं, रेयरफेक्शन। कंप्रेशन और रेयरफेक्शन। तो क्या कहेंगे, दस साउंड ट्रेवल इन एयर
बाय मेकिंग रेगुलर कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। समझ में आया सबको? हाउ डज साउंड प्रोपागेट इन एयर। पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर इसको हम फिगर से आपको हम समझाते हैं। चलिए, तो हम लोग फिगर से देखेंगे हाउ डज साउंड प्रोड्यूस एंड हाउ डज साउंड प्रोपागेट इन एयर। इस सबको हम फिगर से वन बाय वन करते हैं। देखिए क्या हो रहा है इसमें। हमारा जो टर्निंग फोर्क है, हमारा जो टर्निंग फोर्क क्या कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है। ठीक है, यस सर। वाइब्रेट करने का मतलब इसके पास क्या है, एनर्जी। अब ये एनर्जी क्या कर रहा है, एयर मॉलिक्यूल्स को ट्रांसफर कर रहा है। किसको ट्रांसफर कर रहा है, एयर को। जैसे एनर्जी एयर मॉलिक्यूल को ट्रांसफर होता है तो इस वाले पॉइंट पर क्या बन रहा है, कंप्रेशन, यस या नो। और यहाँ पर क्या बन रहा है, यस सर। रेयरफेक्शन। कंप्रेशन, रेयरफेक्शन, रेयरफेक्शन। कंप्रेशन, रेयरफेक्शन। इस तरह से साउंड क्या कर रहा है, प्रोपागेट कर रहा है। साउंड क्या कर रहा है, प्रोपागेट कर रहा है। समझ में आया सबको? ये फिगर क्लियर हो गया। अब देखिए नेक्स्ट फिगर। सेम इसमें भी सेम हो रहा है ना। इसमें भी क्या हो रहा है, सेम हो रहा है। ये क्या कर रहा है, टर्निंग फोर्क मेरा वाइब्रेट कर रहा है और कंप्रेशन रेयरफेक्शन, कंप्रेशन रेयरफेक्शन बन रहा है। ठीक है, नेक्स्ट फिगर। देखिए एक छोटा सा स्पीकर है। जब स्पीकर क्या कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है। जब स्पीकर क्या कर रहा है, वाइब्रेट, आपको लगता होगा कि एयर मॉलिक्यूल वन प्लेस टू अदर प्लेस क्यों मूव करता है। तो एयर मॉलिक्यूल्स एंड एवरी मॉलिक्यूल्स हैव सम इलास्टिक प्रॉपर्टी। ये अपने पॉइंट से, एयर मॉलिक्यूल्स अपने पॉइंट से वन इनटू अदर इन जाएगा, और जितना दूर तक ये जाता है उसको, उसका हम लोग बोलते हैं एम्पलीट्यूड। ठीक है, अपने मीन पोजीशन से, अपने मीन पोजीशन से जितना एक्सट्रीम पोजीशन जाता है उसको क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड। अगर कोई लाउड साउंड होगा, अगर कोई लाउड साउंड होगा तो उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, हाई होगा। और अगर कोई सॉफ्ट साउंड है तो उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, लो होगा। अभी देखिए कोई मॉलिक्यूल्स को हम पिक करते हैं, तो ये मॉलिक्यूल्स क्या हो रहा है, जब स्पीकर वाइब्रेट कर रहा है तो मॉलिक्यूल्स क्या कर रहा है, बैक एंड फोर्थ मोशन कर रहा है, यस या नो। यस सर। ठीक है, तो इस तरह से साउंड प्रोड्यूस हो रहा है और साउंड प्रोपागेट कर रहा है। नेक्स्ट फिगर। देखिए ये स्पीकर है। जब स्पीकर साउंड प्रोड्यूस करता है, यानी ये वाइब्रेट करता है, आप लोग देखे होंगे स्पीकर में वाइब्रेशन दिखता है आप लोग को, यस या नो। हैव यू यस सर। फील दस वाइब्रेशन। अगर कोई वहां पर कोई पार्टिकल, छोटा पार्टिकल होता है या डेस्क होता है तो वो वाइब्रेट करता है जब साउंड प्रोड्यूस करता है। ठीक है, when it will produce sound, then energy passes over air and air become compressed। ठीक है, जो कंप्रेस्ड एयर है, यहाँ से देखिए कंप्रेस्ड एयर है जो साउंड को पिक कर रहा है। कौन पिक कर रहा है, कंप्रेस्ड एयर क्या कर रहा है, साउंड को पिक कर रहा है। ठीक है, मॉलिक्यूल को देखिए, एक मॉलिक्यूल को देखिए, मॉलिक्यूल्स क्या आगे जा रहा है, मॉलिक्यूल्स आगे जाके पीछे हो जाएगा, बैक एंड फोर्थ करेगा। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ वेव आगे जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ क्या जा रहा है, वेव आगे जा रहा है। मॉलिक्यूल्स कोई कहीं भी एक मॉलिक्यूल्स को पिक करिए, देखिए क्या हो रहा है इसके साथ, क्या हुआ, पहले पीछे गया फिर आगे आया, पहले पीछे गया फिर आगे आया, है ना। समझ में आया सबको? नेक्स्ट। अब इसमें ध्यान से देखिएगा, ये थोड़ा स्लो प्रोसेस आपको दिखाएगा। कंप्रेशन एंड कंप्रेशन के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, कंप्रेशन और कंप्रेशन के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, बताइए। एक कंप्रेशन है और दूसरा कंप्रेशन है, इसके बीच के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, बोलिए, पढ़िए क्या लिखा हुआ है। वेवलेंथ। इतना देर से, इतना देर से बोलिएगा।
ठीक, अब देखिए एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होता है? एक पार्टिकल है जो अपने मीन पोजीशन से कितना बैक एंड फोर्थ कर रहा है। ठीक है, एक पार्टिकल है जो अपने मीन पोजीशन से, वेवलेंथ और एम्पलीट्यूड अलग है। वेवलेंथ भी डिस्टेंस है, वेवलेंथ भी क्या है? एक तरह का डिस्टेंस है। समझ में आ रहा है दोनों में डिफरेंस? वेवलेंथ भी डिस्टेंस है, वो वेव का डिस्टेंस है। और एम्पलीट्यूड क्या? एम्पलीट्यूड ये भी डिस्टेंस है, ये भी क्या है? डिस्टेंस है। लेकिन ये एम्पलीट्यूड किसका डिस्टेंस होता है? मॉलिक्यूल का या पार्टिकल का? किसका डिस्टेंस होता है? पार्टिकल का। पार्टिकल अपने मीन पोजीशन से, पार्टिकल अपने मीन पोजीशन से कितना क्या कर रहा है? वो मूव कर रहा है। पार्टिकल अपने मीन पोजीशन से कितना मूव कर रहा है, उसको क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड। यहाँ पर देखिए, यहाँ से ध्यान से देखिएगा, ये जो रेड पार्टिकल है ना यहाँ पर है, अब कितना दूर जा रहा है देखो, यहाँ तक आ रहा है। ठीक है, पार्टिकल्स इन दोनों पॉइंट के बीच में, ए और बी के बीच में बैक एंड फोर्थ मूव कर रहा है ना, तो ये क्या है? इसका एम्पलीट्यूड। वेव में एम्पलीट्यूड इस वाले लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, वेव में एम्पलीट्यूड इस वाले लाइन से, अप गया तो ऊपर और डाउन डाउन जाएगा तो नीचे। ठीक है, समझ में आ गया? कुछ कुछ समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, कुछ कुछ ही समझ में आ रहा है। आ रहा है सर समझ में। वेरी गुड। नेक्स्ट फिगर, ये फिगर समझ में आ गया ना सबको? साउंड वेव के Yes, बारे sir. में। ठीक है, अब देखिए इसमें भी और अच्छे से समझेगा। ये स्पीकर इस तरह का देखें आप लोग, टॉय वगैरह में होता है, छोटा मोटा रेडियो में होता है, म्यूजिक सिस्टम में कोई स्पीकर देखें, ये मैग्नेट में यूज होता है ना। अब ये स्पीकर से देखिए, यहाँ से एनर्जी वाइब्रेशन कर रहा है। ठीक है, ये वाइब्रेशन दे रहा है, इसको एनर्जी दे रहा है ना। हमारा जो स्पीकर क्या कर रहा है? वाइब्रेशन प्रोड्यूस कर रहा है। अब ये एयर मॉलिक्यूल्स को क्या कर रहा है? एयर मॉलिक्यूल्स को आगे भेजा और ये पीछे आ गया। ठीक है, यानी कि एयर मॉलिक्यूल्स अपने एक पॉइंट से, यानी इस पॉइंट से कहाँ तक जा रहा है? देखो पकड़ो इसको, यहाँ तक गया है ना, यहाँ से मॉलिक्यूल्स यहाँ तक जा रहा है, तो ये क्या इसका एम्पलीट्यूड है? ये क्या इसका एम्पलीट्यूड है? अब देखिए कंप्रेशन और रिफ्लेक्शन, एक कंप्रेशन है और दूसरा कंप्रेशन यहाँ पर है। देखिए यहाँ पर एक कंप्रेशन है बनेगा और एक यहाँ पर कंप्रेशन बन रहा है। ठीक है, तो कंप्रेशन के डिस्टेंस को बोलते हैं वेवलेंथ। ठीक है, कंप्रेशन के डिस्टेंस बोलते हैं वेवलेंथ। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा अब तक। अभी और देख लेते हैं कुछ कुछ। एक स्ट्रिंग है, आप लोग स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट देखते होंगे, गिटार, सितार, वीणा, है ना। तो स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट में किस तरह से साउंड प्रोड्यूस होता है? जब तक स्ट्रिंग को वाइब्रेट नहीं करेंगे साउंड प्रोड्यूस होगा? Yes, sir. ठीक है, अब देखिए एयर मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट कर रहा है और किस तरह से वेव जनरेट हो रहा है। ठीक है, ये फिगर आप लोग कल दिखाए थे, टर्निंग फोर्क का डिफरेंट। ठीक है, अच्छा ये बताइए, हमारे पास टर्निंग फोर्क है, तो टर्निंग फोर्क है, ए है, बी है, सी है और डी है। किसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा है एबीसीडी में से? बोलो, किसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा है? सी का। और किसका फ्रीक्वेंसी कम है? डी का। अच्छा, इसका साइज से पता चलता है क्या? जिसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा उसका साइज बड़ा होगा कि छोटा होगा? साइज तो सबका सेम है ना, साइज सबका सेम है। देखो तो टर्निंग फोर्क का साइज सबका सेम है। नो सर। तो किसका बड़ा साइज है? डी का। क्यों? याद रखिएगा, अगर जो साइज जिसका बिग होता है उसका फ्रीक्वेंसी क्या होता है? कम होता है, और जो साइज स्मॉल होता है उसका फ्रीक्वेंसी क्या होता है? लार्ज होता है। याद रहेगा ये? यस सर। इसी तरह से अगर एक चाइल्ड है, छोटा बच्चा है, उसका साउंड, और एक एडल्ट मैन है, ठीक है, उसका साउंड, किसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा? चाइल्ड का कि एडल्ट मैन का? एडल्ट मैन का जो वोकल कॉर्ड होता है 20 mm का होता है, और चाइल्ड का जो वोकल कॉर्ड होता है 10 to 12 mm का होता है। ठीक है, तो इसका फ्रीक्वेंसी हाई होगा और इसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा? लो होगा। ठीक, वेरी गुड। ये हो गया चाइल्ड और मैन में।
अगर हम कॉमन बात करें मेंस एंड वोमेन का, तो किसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा? मेन का। मेन या वोमेन में किसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा? मेन का जो वोकल कॉर्ड होता है 18 to 20 mm का होता है और वोमेन का 15 to 18 mm का होता है। ठीक है, तो किसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा? गेस करिए, गेस करो। वोकल कॉर्ड किसका लंबा है? वोकल कॉर्ड तो मैन का। तो फ्रीक्वेंसी किसका ज्यादा होगा? वुमेन का। हाँ, वुमेन हैज हाई फ्रीक्वेंसी और मैन हैज लो फ्रीक्वेंसी। ठीक है, याद रहेगा सब कुछ यहाँ तक? अच्छा। चलिए ठीक, ये थोड़ा सा हाउ ए स्पीकर वर्क्स। देखिए स्पीकर में आप ध्यान से देखिएगा तो एक क्वाइल होता है। देखें क्या स्पीकर आप लोग कभी स्पीकर के साथ कभी इंजीनियरिंग किए हैं? एक क्वाइल होता है और एक आपका सर्कुलर मैग्नेट होता है, उसमें ये वाइब्रेट करता है, बहुत सारा पार्ट होता है उसमें। उसमें एक वाइब्रेटिंग स्क्रीन भी होता है उसमें। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आप लोग से जल्द ही नेक्स्ट क्लास में। ओके, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।